Hey friends, it's Sanj. So welcome to पैरलल यूनिवर्स एपिसोड नंबर 5। इस वीडियो में हम पैरलल यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि मैंने आपको पैरलल यूनिवर्स 3 में बताया था कि एक के आगे एक दूसरा यूनिवर्स पैरलल में स्थित है। एक साइंटिस्ट थ्योरी का मानना है कि 10 raised to power 500 मीन्स 10 के आगे आप 500 जीरोस लगा लो, इतने सारे यूनिवर्स है हमारे इस ब्रह्मांड में। जैसे कि मैं अंश किसी यूनिवर्स में 5 साल का होऊंगा और किसी यूनिवर्स में 50 साल का होगा। दोस्तों, पैरलल यूनिवर्स का कंसेप्ट कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये हमारी पुरानी कहानियों में भी पैरलल यूनिवर्स को कई बार दर्शाया गया है। जैसे कि महाभारत के समय श्री भगवान कृष्ण एक समय पर कई जगह मौजूद रहते थे। यीशु भी एक समय पर कई जगहों पर अपने भक्तों के सामने कई चमत्कार दिखाते थे। इसका उदाहरण हर धर्म में और हर समय में मिल जाएगा, जिन्हें हम अपनी पुरानी कहानियों में देवी देवता कहते हैं। हम अपनी साइंस की लैंग्वेज में एनर्जी के डिफरेंट नेम्स और एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स भी कह सकते हैं। जैसे कि हम क्रिएटर एनर्जी को ब्रह्मा और मकाई कह सकते हैं, और जो एनर्जी हमें पालती है हम उसको विष्णु कह सकते हैं। डिस्ट्रॉयर एनर्जी को हम शिव कह सकते हैं, और एटम को हम ओम या बेस ऑफ यूनिवर्स कह सकते हैं। तो पैरलल यूनिवर्स को समझते हैं पुरानी कहानी या साइंटिफिक रिसर्च से पहले की कहानी के माध्यम से। सबसे पहले हम आज के स्पॉन्सर के बारे में बात कर लेते हैं। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सिल्क बुटीक। अगर आपको इंडो वेस्टर्न क्लॉथ पसंद है, डिजाइनर क्लॉथ पसंद है और पंजाबी सूट पसंद है, तो सिल्क बुटीक से बेटर ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता। कॉन्टैक्ट डिटेल्स इज इन द डिस्क्रिप्शन, जाके जरूर चेकआउट करो। अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके करो यार, क्योंकि 98% ऑफ माय व्यूअर्स आर नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है, तो सब्सक्राइब करो यार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। यह कहानी है भगवान कृष्ण के बचपन की। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने दोस्तों और गायों के साथ वन में खेल रहे थे। तभी वहां से ब्रह्मा जी आकाश मार्ग से गुजर रहे थे। तो वहां पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को अपने दोस्तों के साथ खेलते देखा। तो उनके मन में शंका आ गई कि यह कैसे भगवान है, यह बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उनका जूठा खा रहे हैं और गैयों को चरा रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ मिलकर माखन भी चोरी कर रहे हैं। यह सब देखकर भगवान ब्रह्मा जी के मन में श्री कृष्ण जी की परीक्षा लेने की सूझी। उन्होंने सबसे पहले वहां से सभी गैयों को गायब कर दिया, और फिर जब भगवान श्री कृष्ण गैयों को ढूंढने निकले तो ब्रह्मा जी ने उनके सब ग्वाले दोस्तों को भी गायब कर दिया। ब्रह्मा जी ने उनको अपने लोक ले जाकर चिर निंद्रा में डाल दिया और सोचा कि अब कृष्ण जी परेशान हो जाएंगे। चिर निंद्रा एक ऐसा योग आसन है, इसका हमारे पुराने ग्रंथों में जिक्र आता है कि जो व्यक्ति चिर निंद्रा में होता है तो वो अगर सालों तक भी सोता रहे तो उसको वक्त का एहसास नहीं होता। वहीं नीचे जब श्री कृष्ण जी ने अपने दोस्तों को भी गायब देखा, उन्होंने अपनी दृढ़ दृष्टि या हमारी भाषा में कहे तो एक्टिवेटेड कॉजल एनर्जी के द्वारा उन्हें सब कुछ समझने में देर नहीं लगी। उन्होंने देखा ब्रह्मा जी ने सब गैयों और उनके ग्वाले दोस्तों को ब्रह्मलोक में छिपा दिया है। फिर कृष्ण जी ने एक चमत्कार किया, उन्होंने अपने में से ही कई ग्वाले और कई गैयों का रूप बना लिया। कृष्ण जी के सभी रूप अपना अपना अभिनय अच्छे से करने लगे। वह हूबहू उन्हीं ग्वालों और उन्हीं गैयों की तरह दिखने लगे जो ब्रह्मा जी ने छुपाए थे। लेकिन यह भगवान कृष्ण जी का रूप वाले और गैयों में कुछ अलग ही चमक थी। इन सब में कुछ अलग ही प्रेम था। इसकी वजह से गोकुल का माहौल पहले से भी दिव्य हो गया। ऐसा 1 साल तक चलता रहा। जब ब्रह्मा जी यह सोचकर धरती पर आए, गैयों और ग्वालों के गायब होने से गांव में कोहराम मच गया होगा। लेकिन गोकुल में सबको हंसता खेलता देखकर ब्रह्मा जी हैरान रह गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि जिन गैयों और ग्वालों को वह ले गए थे वो अभी भी गोकुल में खेल रहे हैं। इसको देखने के बाद उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि, अगर हम साइंटिफिक वे में कहें तो एक्टिवेटेड कॉजल एनर्जी के द्वारा अपने लोक में देखा। उन्होंने देखा सभी ग्वाले और गैया वहाँ पर चिर निंद्रा में थे। यह सब देखकर ब्रह्मा जी चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि मैं तो श्री कृष्ण जी की
परीक्षा लेने आया था, लेकिन इन्होंने तो मुझे ही असमंजस में डाल दिया। उनको चकित देखकर भगवान श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और अपनी गलती का एहसास करने लगे और भगवान श्री कृष्ण जी को कहा कि मेरा मार्गदर्शन कीजिए और मुझे सत्य का ज्ञान दीजिए कि जब मैं ग्वाले और गैया चुरा कर ले गया था, वह ग्वाले और गैया गोकुल में कैसे हैं? यही ग्वाले और गैया मेरे लोक में भी कैसे हैं? इस पर भगवान श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने पीछे देखिए। ब्रह्मा जी ने जब अपने पीछे आकाश की तरफ देखा तो वहाँ पर हजारों लाखों या कहें तो अनगिनत ब्रह्मा जी मौजूद थे। ब्रह्मा जी अपने ही अनेकों रूपों को देखकर हैरान हो गए और कहा कि प्रभु यह कैसी माया है कि मैं तो सोचता था कि केवल मैं ही एक ब्रह्मा हूँ जिसने इस सृष्टि की रचना की है और निरंतर कर रहा हूँ। इस पर भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे ब्रह्मा, यह तुम्हारा भ्रम है। यहाँ पर कई आकाश, कई पाताल और कई ब्रह्मांड मौजूद है, लेकिन हर ब्रह्मांड एक दूसरे से अलग है और हर ब्रह्मांड के अपने ग्रह हैं। हमारी पृथ्वी जैसी ही अनेकों पृथ्वियां हैं और आप जैसे कि इस पृथ्वी के ब्रह्मा यानी क्रिएटर हैं, ऐसे ही सब ब्रह्मांडों के अपने अपने ब्रह्मा यानी क्रिएटर हैं। एक प्राणी की हस्ती इस यूनिवर्स में एक समुद्र में पड़े बाल के बराबर है। यह सब देखकर ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ, आपने मुझे ब्रह्मांड के इतने बड़े सत्य का आभास करा दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी गैयों और ग्वालों को गांव में छोड़ दिया। तो ये तो थी कहानी की बात। तो यह कहानी प्रूव करती है कि पहले यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट कितना सच्चा है और कितना पुराना है। दोस्तों, जैसा कि हमारा मानना है कि भगवान कण कण में है, यानी गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी वाइब्रेशन इज एवरीवेयर, यानी कि एनर्जी इज एवरीवेयर। यह पहले यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को दर्शाता है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बात की थी कि एनर्जी इज एवरीवेयर, एक्सपीरियंस करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। दीवार के पास खड़े हो जाएंगे और अपने हाथ को 20 से 25 बार दीवार के पास और दूर लेकर जाएंगे, तो हम महसूस करेंगे कि दीवार और हमारे हाथ के बीच में कोई एनर्जी है जो हमारे हाथ को पुश और पुल कर रही है। हमें इससे यह पता चलता है कि एनर्जी हर जगह पर मौजूद है। एनर्जी की पावर को देखना हो तो हम रेकी के बारे में जान सकते हैं कि कैसे एक रेकी मास्टर हमारे पेट के पास हाथ रखकर हमारे पेट का दर्द ठीक कर देता है, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को हील कर देता है। तो दोस्तों, ये थे पैरेलल यूनिवर्स 5, जिसमें हमने पैरेलल यूनिवर्स और एनर्जी के बारे में डिस्कस किया और हमने जाना कि पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट कितना पुराना है। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आपने मुझे अब तक इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो नहीं किया जाके करो यार, लिंक्स इन द बॉक्स सेक्शन। तो बाकी मैं आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय Push me down to the ground. What goes around comes around. You won't put the flame out, you can't get to me. Say what you wanna say, go take it all away. But I'm here to stay, no you can't get to me.